राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ के सुप्रभात अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुप्रभात अंक के घूमते आईने में हम चर्चा कर रहे हैं पत्रकार संघ के जमातों की और पत्रकार के धर्म को निभाने वाले चौथे स्तंभ जो अवैध धंधे, ब्याज का धंधा और अन्य धंधों में अपना अवैध कमाया हुआ पैसा लगाकर संकट के दौर में फंसने वाले उन पत्रकारों की सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हम गटर प्रेस क्लब की। गटर प्रेस क्लब में संयोजक, अध्यक्ष, महासचिव और कई दर्जनों पत्रकार ब्याज के माया जाल में एक पत्रकार कम ब्याज के लुटेरे के चंगुल में फंस गए हैं और जिनका लाखों करोड़ों रुपए उसने 3%, 4% ब्याज का प्रलोभन देकर इनसे अपने खातों में डलवा लिया है और वह इतना बड़ा ज़बरदस्त तरीके का माइंडेड विजयवर्गीय बनिया राजकुमार विजय ने पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष और गटर प्रेस क्लब के संयोजक प्रद्युमन शर्मा से लाखों रुपए ब्याज के नाम पर लिए और उनसे अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए, नगद ले लिए और उन्हें ब्याज के कुछ महीनों तक पैसे दिए। अभी भी उनके 2, 2.5, 3 लाख रुपए उलझे हुए हैं। दूसरे गटर प्रेस क्लब के चेयरपर्सन चालाक चतुर लाला सुनील माथुर, जिन्होंने कभी अपने जेब से चवन्नी खर्च नहीं की, अपने जेब से कभी पान नहीं खाया, अपने जेब से अपने शाम के आधुनिक शौकों को नहीं बुझाया, सदैव दूसरों की जेबों पर निर्भर रहने वाले और शाम के दौर का दूसरों की पार्टियों में एंजॉय करने वाले ऐसे कंजूस व्यक्ति के धनी सुनील माथुर जैसे चालाक चतुर आदमी पर भी उसने ब्याज का जादू चलाया और उन्होंने 15 लाख रुपए उस राजकुमार विजय को हंसते हंसते सौंप दिए। एक आध वर्ष ब्याज दिया और अब 10 लाख रुपए की उनकी रकम अटकी हुई है और उनके गले में भी फांस अटकी हुई है। ना वो सो पा रहे हैं और ना जी पा रहे हैं। अर्धांगिनी भी लड़ती है और बच्चे भी लड़ते हैं। इतनी मोटी रकम बहुत मुश्किल से ज़िंदगी भर कंजूसी कर कमाई, लेकिन आपने बिगर पूछे बिगर कहे उसे उस लुटेरे ब्याजखोर के हाथों में सौंप दी और हम पैसे पैसे को तरस रहे हैं। कुल मिलाकर सुनील माथुर भी ब्याज के चक्कर में अपने 10 लाख रुपए डूबते हुए देखकर शुगर, ब्लड प्रेशर और कई अन्य बीमारियों से घिर गए हैं। बुढ़ापे में नवज्योति की पेंशन मिली थी जब उन्होंने पत्थर व्यवसायी से पार्टनरशिप की थी, उसमें भी वह उलझ गए थे और बहुत मुश्किल से सुलझे थे और फिर उन्होंने ब्याज के चक्कर में राजकुमार विजय के मायाजाल में फंसकर अपने 10 लाख रुपए अब वो डूबते ही नज़र आ रहे हैं उनको, क्योंकि राजकुमार विजय का अता पता नहीं मिल रहा है। ब्याजखोर सबसे ज़्यादा चाहे थड़ी वाले को, चाहे अपने ही महकमे में काम करने वाले लोगों को ब्याज पर देने वाले गटर प्रेस क्लब के महासचिव अनिल भारद्वाज भी 5 लाख रुपए 3% ब्याज के चक्कर में राजकुमार विजय को दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं। अब
1-1.5 लाख रुपये और बचा है ब्याज सहित, उनको भी वह चकमा दे रहा है। कभी झूठा सच्चा चेक दे जाता है तो कभी खाते में डलवाने का लॉलीपॉप दे जाता है। कई डॉक्टरों को, कई व्यापारियों को उस नटवर लाल ने करोड़ों रुपए की टोपी पहना दी है। लेकिन कोटा की भी जनता कैसी है कि ब्याज के चक्कर में ऐसे नटवर लाल, जिसने केकड़ी में कई लोगों को करोड़ों रुपए का ब्याज के धंधे में, ब्याज के माया जाल में फंसाकर उनका दिवाला निकालकर कोटा आया है। और कोटा में भी उसने, कोटा के सबसे ज़्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले, अपने आप को चाणक्य समझने वाले, सबसे इंडिया के कंजूस व्यक्ति सुनील माथुर जैसे को टोपी पहनाई, प्रद्युमन शर्मा को पहनाई। राजेश त्रिपाठी भी 10 लाख रुपए की टोपी पहन चुके हैं, जो पहले राजस्थान पत्रिका में थे, फिर जननायक में, अभी जागरण पंजाब में है, वह भी 10 लाख की टोपी पहन चुके हैं। उनके भी 5-7 लाख रुपए अभी और बच रहे हैं। और एक महिला पत्रकार को भी उन्होंने टोपी पहना दी है, उसके भी 1-1.5 लाख है। कुल मिलाकर आधा दर्जन से अधिक पत्रकार उस लुटेरे राजकुमार फर्जी पत्रकार के चंगुल में फंस गए हैं और अपनी मेहनत की कमाई को ब्याज के चक्कर में उसको सौंप दिया है। अब वह एक टीवी की पत्रकार सुरक्षा राजौरा के यहाँ किराए से रहता था, लेकिन वहाँ से भी उसका आता पता नहीं मिल रहा है। सुनील माथुर, अनिल भारद्वाज और दर्जनों लोग दस्तक देते हैं रात दिन, लेकिन वह मिल नहीं रहा है। कुल मिलाकर इनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाए, FIR लिखाए, क्योंकि पैसा 1 नंबर का था या 2 नंबर का, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से हिचकिचा रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं गरीब पत्रकारों की। सुनील माथुर, प्रद्युमन शर्मा, अनिल भारद्वाज और अन्य पत्रकारों ने, अमीन अली, बद्री गौतम, अन्य लोगों ने पत्रकारों को झांसे में लेकर आचार्य संहिता के पूर्व UDH मंत्री शांति धारीवाल के माया जाल में फंसाकर चंद सेल में उनको सस्ते प्लाट दिलाने के नाम पर उनके UIT में 70-70 हज़ार रुपये जमा करवा दिए हैं। 2.5 साल हो गया है। उस चंद्रसेल कॉलोनी में अभी तक प्लाट 1 इंच मिट्टी भी पत्रकारों को नहीं मिली है, क्योंकि पत्रिका के 6 पत्रकार, नवज्योति के, भास्कर के और अन्य अखबारों के पत्रकार जो पहले प्लॉट ले चुके हैं 3-3, 4-4, उन्होंने भी आवेदन भरा है, लेकिन ब्याजखोर पत्रकारों ने अपने आप को दूर रखा है। ना तो प्रद्युमन शर्मा ने प्लॉट के लिए आवेदन दिया, ना सुनील माथुर ने दिया, और ना अनिल भारद्वाज ने दिया, ना चंद्र प्रकाश शर्मा ने दिया, और ना हरिमोहन शर्मा ने दिया। घाघ दिग्गज पत्रकार जानते थे कि धारीवाल का लॉलीपॉप है, आचार संहिता के पहले प्लाट की घोषणा करवा दी, किताब छपवा दी, लेकिन आज तक भटक रहे हैं पत्रकार प्रणब विजय और लेखराज महानगर टाइम्स के गोपाल जी के चेले। सारे लोग 70,000 वापस के लिए भटक रहे हैं। प्लाट की तो मृग माच्छा बहुत दूर दूर तक उन्हें नज़र नहीं आ रही है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल हेड रमेश गांधी ने मुख्यमंत्री और UDH मंत्री यावर सिंह खर्रा से दूरभाष पर चर्चा की है, तो उन्होंने कहा कि धारीवाली प्लाट देंगे जब दूसरी सरकार में आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जहां प्लॉट दिए गए हैं वहां नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और किन पत्रकारों को देना, एग्रीगेटेड पत्रकारों को प्लॉट मिलते हैं, तो उन्होंने सारा 250 पत्रकारों का काफिला, ना जिन पे पत्र है, ना कार है, और ना जिनका नाम सूचना केंद्र में रजिस्टर्ड है, उनकी एक लंबी फौज को भेड़ बकरियों की तरह घेर कर फार्म भरवा दिए हैं।
अब ये योजना कैंसिल होती नज़र आ रही है। वहीं 20 करोड़ का प्लाट शांति धारीवाल ने आर.के.पुरम जैसी कॉलोनी में गटर प्रेस क्लब को भवन बनाने के लिए दिया था, लेकिन वहाँ 1 रुपया 2.5 साल से भी ये लगा नहीं पाए हैं और वही प्लाट राज्य सरकार कैंसिल कर रही है, क्योंकि एक कोटा में प्रेस क्लब बना हुआ है, रजिस्टर्ड है और उसमें सारे पत्रकार शहर के आते हैं, बैठते हैं और अपना अपना संपादन करते हैं, अपने अपने समाचार लिखते हैं। वहाँ कंप्यूटर की सुविधा है, वाटर कूलर की सुविधा है, एसी लगा हुआ है, गुटबाजी से परे सभी पत्रकार आते हैं। लेकिन इन लोगों ने ज़मीनों को हथियाने के लिए धारीवाल ने इनको मोहरा बनाकर इनको तो प्लाट पहले ही 3-3 दे दिए हैं और गरीब पत्रकारों को फंसवा दिया है। वहीं चर्चा कर रहे हैं कोटा ब्यूरो की। कोटा ब्यूरो भी बहुत संकट में चल रहा है। सट्टे के नंबर से उसके अखबार बिक जाया करते थे, लेकिन पिछले 2 वर्ष पूर्व किसी जागरूक पत्रकार ने डीपीआर और सूचना प्रसारण मंत्री को कोटा ब्यूरो देश की धरती जो सट्टे के अंकों के आधार पर अपना पेट भरते थे, अपने अखबार का संचालन करते थे थड़ी पर, और सटोरियों के बीच में उनका अखबार पत्रिका और भास्कर से ज़्यादा लोकप्रिय था, उनके बंद होने से उन पर भी आर्थिक संकट आ गया है। कय्यूम अली को तो शांति धारीवाल ने करोड़ों का प्लाट 20 लाख रुपए में दिया था, जिस आदमी की हैसियत 20,000 रुपये जमा कराने की नहीं थी, उसको इतना महंगा प्लाट दे दिया था। लेकिन वह भी जानते थे कि आचार संहिता लगने वाली है और कोटा ब्यूरो का सट्टे का नंबर भी बंद हो गया, अखबार में विज्ञापन भी बंद हो गए हैं। अब ये कहाँ से लाएगा? लेकिन उनके फाइनेंसर राजेंद्र सांखला और अन्य प्रॉपर्टी डीलरों ने एन कैन प्रकैन कर 20 लाख रुपए यूआईटी में जमा करवा दिए थे। अब उनके भी पैसे अटके हुए हैं और वह भी ब्याज भर रहे हैं। कुल मिलाकर कोटा के पत्रकारों की ये स्थिति हो गई है कि वह ब्याज में डूबे हुए हैं और कुछ ब्याजखोर पत्रकार अपने मूलधन में डूबे हुए हैं। हाल ही में 2 सम्मेलन भी हुए हैं, जिसमें एक में ओम बिरला ने शिरकत की। पत्रिका ने लंबा चौड़ा गटर प्रेस क्लब के कार्यकारिणी के बारे में छापा। वहीं दूसरी ओर MJC मीडिया जर्नलिज्म फाउंडेशन का भी सम्मेलन हुआ, उसमें के बड़े भाई राजेश बिरला ने भी शिरकत की। पत्रिका ने केवल राजेश बिरला के गुण गाए और संस्था के पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के एक भी लाइन नहीं लिखी। कुल मिलाकर पत्रकार खेमों में बटे हुए हैं और अधिकारी उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए पत्रकारों की कोटा शहर में वही वक्त है जैसे किसी घर जमाई की उसकी ससुराल में होती है। कुल मिलाकर गरीब पत्रकार ब्याज भर भर कर दुखी हो चुके हैं और कुछ तो ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए, प्लाट नहीं दिए तो हमको विवश होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठाना पड़ सकता है। भजनलाल सरकार पत्रकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जयपुर में भी 571 प्लॉट पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े हैं। अशोक गहलोत ने 2 बार मुख्यमंत्री बनकर पत्रकारों के पीठ में जो छुरा भोंका है, शांति धारीवाल यूरेज मंत्री ने छुरा भोंका है, उससे वहाँ के भी पत्रकार दुखी हैं। उनके भी बरसों से लाखों करोड़ों रुपए अटके पड़े हैं और कुल मिलाकर पत्रकारों की हालत, अब सरकार के विज्ञापन नहीं आना, मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों को तवज्जो नहीं देना और जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों को केवल अपनी प्रशंसा जो छापता है, उनके फ़ोन उठाना, बाकी जो खिलाफत करते हैं उनको कोई तवज्जो नहीं देना, क्योंकि यह शहर 2 लोगों के हाथों में चलता है। कांग्रेस की सत्ता आती है तो शांति धारीवाल के हाथों में, उनकी गाइडलाइन पे अधिकारी काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो अघोषित मुख्यमंत्री और स्पीकर ओम बिरला के हाथों से चलता है। वो जो गाइडलाइन अधिकारियों को दे देते हैं
उसी के मुताबिक वह उतनी ही तवज्जो, उतनी ही इज्जत और उतने ही काम पत्रकारों के और अपने कार्यकर्ताओं के करते हैं।